नवरात्र के छठे दिन नवदुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर में हुआ था, इसलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी चार भुजाओं में अस्त्र शस्त्र कमल का पुष्प है और इनका वाहन शेर है, सिंह है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और ऐसा माना जाता है गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी आराधना की थी, इसलिए विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है और योग्य वर की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि कुंडली में विवाह के योग्य ना भी हो तो भी माँ की आराधना करने से उत्तम जीवन साथी प्राप्त होता है। मनचाहा पति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध और शुक्र का संबंध, दोनों का ही संबंध माँ कात्यायनी से माना गया है। अब गोपियों ने चूंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए भी इनकी पूजा की थी, इसलिए अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करें, क्योंकि कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहा विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी माँ की उपासना की जाती है। वैवाहिक जीवन भी माँ की उपासना से अच्छा रहता है। माता का संबंध, चूंकि यहाँ पर देखिए महिलाओं के विवाह का से संबंध होने के कारण इनका भी संबंध बृहस्पति से है और दाम्पत्य जीवन से संबंध होने के कारण इनका आंशिक संबंध शुक्र से भी है। अब शुक्र और बृहस्पति दोनों दैवी और तेजस्वी ग्रह हैं, इसलिए माता का तेज भी अद्भुत और संपूर्ण है। माता का संबंध भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से रहा है और ये आज हम आपको खास उपाय बताएंगे। जो लड़कियां हैं, खासकर बालिकाएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत आपको लग रहा है जैसे बहुत उम्र बीत रही है, कहीं विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तब ऐसे में एक उपाय करें। गोधूली बेला में यानी शाम के समय स्नान करके पीले या लाल कपड़ा धारण कीजिए। अब माँ की पूजा करना है, अपने घर में ही कीजिए। माँ को पीले पुष्प, पीली मिठाई नैवेद्य के तौर पर अर्पित करें। फिर माँ को एक कटोरी में शहद अर्पित करें। जो लड़कियां हैं विवाह के लिए जो उपाय कर रही हैं वो करेंगी ये उपाय, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर माँ को 3 गांठ हल्दी की भी अर्पित करें, याद रखिए 3 गांठ हल्दी की। और शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की ये पूजा होगी। एक मंत्र है स्क्रीन पे, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप 108 बार करें। माँ के सामने एक दिया जरूर जलाइएगा घी का और पीले पुष्प ही अर्पित कीजिएगा। इस मंत्र का जप कर लें। इसके बाद माँ से प्रार्थना करें शीघ्र विवाह की। ये जो 3 गांठ हल्दी की आपने माँ को अर्पित किया है, इसको आप उठाइए और सुरक्षित अपने पर्स में या अपने बेडरूम में जहां आप सोती हैं वहां पे रख लीजिए। और जो शहद है उसको आप प्रसाद के रूप में खाइए। अब बात करते हैं, चूंकि हमने कहा ये तो थी कुंवारी लड़कियों के लिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। अब आपका विवाह हो चुका है, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी है, तब ऐसे में महामाया कात्यायनी देवी की आराधना आप कैसे करें। सबसे पहली बात तो जो महिलाएं हैं वो माँ को संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। और ज़्यादा अगर आपके पास कुछ नहीं है नया तो कोई बात नहीं, कम से कम सिंदूर तो जरूर ही अर्पित करें। फिर इस सिंदूर को किसी सुहागिन महिला को दे दें। आपके घर में बहुत सारी महिलाएं होंगी, आपके पड़ोस में होंगी, किसी को भी दे दें, पैर छूकर प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। अब चूंकि यहाँ पर एक और आपको उपाय करना है, आप चाहते हैं आपके जीवन में परेशानी ना बढ़े, आप चाहते हैं आप लोगों में प्रेम बना रहे, तब ऐसे में माँ को लाल और पीले रंग का कपड़ा अर्पित करें। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा ही अर्पित करें। लाल और पीले रंग का कपड़ा अर्पित करें। फिर दोनों कपड़ों में गांठ लगाइए, 2 गांठ, ठीक उसी प्रकार जैसे विवाह के समय लगाया जाता है। अब इसको अपने पास सुरक्षित रख लें। आप चाहें तो अपने श्रृंगार की वस्तु के पास रख सकते हैं, आप चाहें तो अपने विवाह के वस्त्र के पास रख सकते हैं, सुरक्षित रखें। अब शुक्र चूंकि दाम्पत्य जीवन का कारक है
और महिलाओं के कारक यहाँ पर बृहस्पति से संबंध है। तो ऐसे में ये जो पूजा होगा अगर आप शाम के समय करें तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे माँ को मनाएंगे पहले ये जान लेते हैं। माँ को पीला फूल, गेंदे की अगर फूल मिल जाती है तो अच्छी बात है, पीली मिठाई अर्पित करें और माँ को एक चांदी के कटोरी में या मिट्टी के पात्र में शहद अर्पित करें। याद रखिए चांदी या फिर मिट्टी, बाकी किसी चीज में नहीं। आप माँ को शहद अर्पित करें। फिर सुगंधित पुष्प अर्पित करें। अब सुगंधित पुष्प में जैसे गुलाब की पंखुड़ी वगैरह अगर आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो गुलाब की पंखुड़ी अर्पित कीजिए। और ये जो शहद है जब आप मिट्टी के बर्तन में या चांदी के बर्तन में अर्पित करेंगे उसके बाद वहीं पर बैठकर माँ के सामने एक मंत्र है उसको पढ़िए। ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम कात्यायनी देव्यै नमः। इस मंत्र का जप कम से कम आप 108 बार करें। फिर माँ से अपने जीवन में चली आ रही परेशानी के बारे में उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन के परेशानी खत्म हो जाए। इसके बाद ये जो शहद है पूरे घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर प्रसाद के रूप में खाइए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आपका गुरु मजबूत होगा, आपका शुक्र मजबूत होगा और जीवन की हर परेशानियों से आप सुरक्षित बने रहेंगे, बचे रहेंगे। बहुत सिंपल उपाय है लेकिन ये उपाय जरूर करें और सिंदूर तो अर्पित करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा ही सही किसी पुड़िया में बनाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं माँ को, और किसी को दान कर दीजिए या कोई ना मिले तो पास के मंदिर में रखाइएगा, माँ पार्वती के पास या कोई भी देवी के पास। तो आज अब हम जानते हैं माँ कात्यायनी देवी को और आप कैसे मना सकते हैं। देखिए माँ कात्यायनी चूंकि नवरात्र के छठे स्वरूप को कहा जाता है और इनकी पूजा विधि भी विशेष होती है। चूंकि यहाँ आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पौराणिक कथा के अनुसार कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। इनके पुत्र ऋषि कात्य थे और इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया और ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। तो माँ की आराधना कीजिए, शहद का भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में खाइए और माँ को पीले रंग से पीले फूलों से सजाइए ताकि माँ की कृपा आप पर बरसती रहे। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।